तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कमेंट में कि मेरे पापा को क्या हुआ है, कि उसकी ये तबीयत ऐसी क्यों है। ये वीडियो उसके लिए। तो मेरी मम्मी पूरी डिटेल में आपको बताएगी कि क्या हुआ था ये 5 सालों में। तो मम्मी, कब हुआ था ये हुआ था 14 दिसंबर 2019 में। क्या हुआ था और कैसे हुआ था? इसका बीपी हाई हो गया था और इसको ब्रेन स्ट्रोक आया था। इसको बीपी का तकलीफ रहती थी और इन्होंने शायद गलती से गोली नहीं खाया होगा, ये तो उसको पता होगा। गोली मिस होने के बाद शायद उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। उसकी वजह से वो बाजार में गए थे, उधर ही उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। फिर घर आए तो जबान लड़खड़ाने लगी थी इसकी और कुछ ज्यादा ही हो गया था। फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे उसको, तो वहाँ से हमको राजकोट रेफर किया था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये इधर नहीं, हमारे इधर ये सुविधा नहीं है, तो आपको इसको बड़े सिटी में ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको एम्बुलेंस द्वारा राजकोट ले गए थे, वहाँ उनको ब्रेन सर्जरी हुआ था। 5 साल हो गया। तो 5 साल हो गए अभी ब्रेन सर्जरी की है वो, और पैरालिसिस को, दोनों को। अभी थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। अभी इनको बोलो जो अभी इनको 1.5 साल तक तो हमने आरटी पे रखा था, उस पूरा पूरा इसको प्रवाही देते थे हम लोग। बाद में धीरे 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 करके उन्होंने खाना शुरू किया। पहले थोड़ा थोड़ा बच्चे खिलाते थे, बाद में अपने आप खाने लगे वो। अभी थोड़ा थोड़ा हंसते हैं, कुछ कुछ इशारे करते हैं, सब समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। हम लोगों ने बहुत ट्राई की बट बोलते नहीं है। कभी कभी याद आता है तो कभी कभी जबान लड़खा देते हैं। तो कैसे हुआ ये ब्रेन स्ट्रोक, और थोड़ा डिटेल में बताओ आप। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था, वार्निंग मिली थी? हाँ, इससे पहले अक्टूबर महीने में, मतलब जब से ये हुआ उसके 3 महीना पहले इनको वार्निंग तो थोड़ा सा मिल गया था, लेकिन तब ठीक हो गया था। तो इनको लगा कि अभी ठीक हो जाएगा, तो अपनी मर्जी से शायद इसने गोली बंद कर दी और पता नहीं क्या हुआ। जब तो ये ठीक होगी तभी हमको पता चलेगा। ये राज तो उसके पास है। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कभी? हाँ, इससे पहले तो 10 साल पहले 14 में एक बार बेसपल से ऐसे हुआ था, लेफ्ट दोनों साइड का। फिर कुछ नहीं हुआ, 4-5 साल अच्छे से रहे। फिर एक बार ऐसे हुआ तो हल्का सा इनको झुंझुना हाथ में होने लगा और बोलते थे कि बीपी हुआ है, इसकी वजह से बीपी बढ़ गया है, तो ये हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप बीपी की दवा कभी मत भूलना, लेकिन पता नहीं इन्होंने भूला है कि क्या किया है, कि जबरदस्ती से नहीं खाया है। ये जब अच्छे हो गए तो इसी से पूछेंगे कि क्या हुआ था उस बात। तो जब बीमार नहीं थे तब उसके पहले की लाइफ कैसी थी, जब आर्मी में थे? लाइफ तो बहुत अच्छी थी, अभी भी उसकी लाइफ अच्छी ही है, पहले से भी अच्छी है, लेकिन क्या है बोल नहीं सकते हैं। बाकी तो क्या है, राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, सभी ध्यान रखते हैं उसका। मैं खुद हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा बहू है, छोटी बहू अभी नई नई आई है। बड़ी बहू बहुत ख्याल रखती थी उसका, एकदम बेटी की तरह। अभी वो फिलहाल तो मायके में है, उसकी छोटी सी बच्ची हुई है तो वो मायके में है। जब आएगी तो हम उसको यूट्यूब में उसको दिखाएंगे, पूरा परिवार दिखाएंगे। तो ऐसा आगे कभी ना हो, लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो सब लोगों को भी यही एडवाइस करना चाहूंगी कि जिसको अगर बीपी भी है या शुगर है, कोई भी है तकलीफ, तो वो दवा बार बार ले, अपने जांच कराए, डॉक्टर के पास जाए और अपना ख्याल रखे। ओके, और जो आर्मी में है वो ड्रिंक वगैरह थोड़ा कम करे, और ना करे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा वो भी बता दो। तो वो तो सब अब समझ ही जाते हो कि एक दूसरे को देख के, एक हमारे नहीं समझ पाए थे। तो ये 5 साल हो गए, इनमें से क्या क्या ध्यान रखा है आप लोगों ने? हम लोगों ने इसको टाइम टाइम पे दवाई दिया है, इसको टाइम टाइम पे जो बोलते हैं ना कि उसको आरटी जो ये नाक में होती है उसकी वजह 2-2 घंटे में इसको प्रवाही देते थे हम लोग। और अलग अलग तरीके से सब देते थे, जैसे पालक का जूस है, वो सहजन के फली का जूस होता है, काजू बादाम का और अखरोट का वो सब होता है, बीट जिसका भी होता है, मतलब इसको खाने के लिए वो हम देते थे इसको। मूंग का पानी, दाल चावल, वो सब देते थे इसको। 1.5 साल तक हमने इसमें रखा था इसको। फिर 2-2 घंटे में इसको ये पोजीशन चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसको बेड सोर ना हो जाए। नहीं तो क्या है, लोग ऐसे सीधे लेटते रहते हैं ना, तो इसको पीठ में बेड सोर हो जाता है, फिर इसको ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है इसका। इसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए क्या करते हैं? वो अभी एक इधर के डॉक्टर साहब है ना, वो आते हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं। तो पहले तो रोज आते थे, अभी बोलते हैं कि क्या है, अभी जो इसका पूरा जो है वो यही है, अभी ब्रेन से जब इसको होगा तभी ठीक होगा। अभी क्या, अभी ठीक है, ये सब इतना मुड़ा हुआ सुकड़ा हुआ नहीं है, ये ठीक है। तो रोज रोज नहीं कराते हम लोग, 1-2 दिन छोड़ के भी डॉक्टर साहब आते हैं और इसको एक्सरसाइज करा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तो पापा थोड़ा इशारे में जवाब देंगे। तो आपका ध्यान कौन रखता है? ठीक है, हाथ देखो। फिर और कौन रखता है? निराली, जतिन भी ध्यान रखता है। हाँ, 5 लोग ध्यान रखते हैं। कौन रखते हैं? 5 लोग, बोलो 5। वैसे तो सब समझते हैं, सब पता चलता है, इमोशन है, हंसते हैं, रोते हैं। एक बोलते नहीं है, बस बोलते नहीं। और डॉक्टर ने कुछ इसका बोला नहीं है, वैसा बोला है कि तुम्हारे दिमाग से कभी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, कुछ मतलब इसमें है नहीं फिक्स। हमने आदत डाल दी है इसके साथ रहने की, चाहे जैसे भी है
एक 1 पीस है बस हमारे, है ना। बस ऐसे ही साफ करना होता है, बहुत ध्यान तो बहुत रखना पड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक। नहीं तो 5 साल में तो लोग सड़ जाएंगे बेचारे, ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद रहेंगे ही नहीं। तो मैं ध्यान पाल्टी रखेगा। उठ जाती है 5-6 महीने में। इस साइड, ये साइड का जो है ना, उसमें पैरालिसिस है। बताओ तो हाथ करना, हाथ से पकड़ना, हाथ से पकड़ना, हाथ से कहाँ पे है, कहाँ पे है? इधर। आप सब लोग प्रार्थना करना कि जल्दी से अच्छे हो जाए, कम से कम बोलना सीख जाए तो भी बहुत है। ठीक है, तो बस यही बताना था। लोग बहुत पूछ रहे थे कि पापा कैसे कैसे हालत हुई है, इसलिए मम्मी का ये दोनों का वीडियो बनाया है, मम्मी पापा का। तो थोड़ा ख्याल आए लोगों को कि क्या कंडीशन है, कि कैसे लाइफ चल रही है, क्या क्या कैसे करना पड़ रहा है, सब चीज़ें। ठीक है, तो बस यहाँ पे वीडियो एंड। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।